नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 अगस्त शनिवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी अध्यक्ष बोले अधिकारी का ट्रांसफर कोई समाधान नहीं, हम उसके भ्रष्ट आचरण को सुधारेंगे। पीएम बोले महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून मौजूद, फैसले जितनी जल्दी भरोसा उतना ज्यादा बढ़ेगा। सीएम भजनलाल शर्मा 3 सितंबर को करेंगे भाजपा सदस्यता अभियान का आगाज। हिमाचल प्रदेश में तेज बरसात से राजस्थान की घग्गर नदी में आया पानी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि अधिकारी का ट्रांसफर करना कोई समाधान नहीं है। हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि अधिकारी को उसी जगह पर रखकर उसके भ्रष्ट आचरण को सुधारेंगे। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय लगे अधिकारियों में बदलाव नहीं करने के लिए भजनलाल सरकार के फैसले पर जब जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह अधिकारी है, हम अधिकारी की आदतों को सुधारेंगे। अधिकारी को कहीं भी लगा दो, उसकी आदत वही रही तो वहां पर भी भ्रष्टाचार करेगा। ऐसे में सरकार का काम है कि अधिकारी कैसा भी हो उसके स्वभाव में परिवर्तन करना, उसको नियति पे चलना सिखाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आज जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल शामिल हुए। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की थी और इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपॉजिट सेंशन का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका अहम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज, DM और SP शामिल होते हैं। महिला अत्याचारों से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ज्यादा भरोसा मिलेगा। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद पश्चिमी बंगाल सरकार केंद्र से महिलाओं पर अपराध के लिए खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग कर रही है और इसे लेकर ममता ने 22 अगस्त और 30 अगस्त को PM को 2 चिट्ठी लिखी थी। भाजपा का देशव्यापी सदस्यता अभियान 2 सितंबर से राजस्थान में भी शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में देश में 10 करोड़ तो राजस्थान में 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के प्रदेश संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और 3 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल सदस्य अभियान का श्री गणेश करेंगे। प्रदेश के 51,736 बूथों पर कल से एक साथ सदस्यता अभियान को लेकर बैठकें आयोजित करने का सिलसिला शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों के आसपास तेज बारिश के बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहने वाली घग्गर नदी में पानी फिर से आ गया है। घग्गर नदी के गुल्ला चिक्का हेड पर 1010 और राजस्थान की नाली बेड में 100 क्यूसेक पानी चल रहा है। पानी की आवक से धान उत्पादक किसानों में खुशी का माहौल है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर जिला कलेक्टर पर नाराजगी जताई। उन्होंने अपने पास खड़े जिला कलेक्टर को हिदायत भरे लहजे में कहा कि अपने कलेक्टर से कह देना कि दादागिरी नहीं चलेगी, वे ढंग से रहें, ऐसा नहीं चलेगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिलावर जब पाटीदार के घर से वापस आ रहे थे तो डाक बंगले के पास ABVP के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने विद्यालय के खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण हटाने की शिकायत की, लेकिन वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और ज्ञापन दिए जाने पर भी वे अभद्रता करते हैं। रामदेवरा पैदल यात्रियों के साथ मारपीट की गई। मस्जिद के आगे से डीजे निकलने पर समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की। बड़ी संख्या में लोग गांधी चौक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हिंदू समाज के संगठनों की मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपेंगे। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में पतंजलि के प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इसमें प्रोडक्ट में नॉनवेज मटेरियल होने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कंपनी अपने दिव्य दंत मंजन में समुद्री फैन नाम का मांसाहारी पदार्थ यूज करती है। इस पर कोर्ट ने आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति वर्ग के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सागवाड़ा SDM ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मांग लगाई कि डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र में घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति वर्ग के लोग अपनी मांगों को लेकर सागवाड़ा SDM ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अर्ध घुमंतु जनजाति वर्ग की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान में जयपुर से 3 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर भोपाल ले जाने का प्रयास विफल हो गया। एक महिला इन लड़कियों को जयपुर के सदर थाना इलाके से लेकर गई थी। वह उन्हें ट्रेन में भोपाल लेकर जा रही थी और अजमेर में रेलवे पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की तो लड़कियों को स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गई। राजस्थान स्टेट UG मेडिकल व डेंटल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड ने राजस्थान के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय काउंसलिंग के पहले राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया है। राजस्थान में अजमेर में भूमि विवाद की राज्य की सबसे बड़ी अदालत राजस्व मंडल में मुकदमों की सुनवाई करने वाले सदस्यों का टोटा हो गया है। शुक्रवार को मंडल से एक सदस्य के सेवान्वित होने से अब सदस्यों में 20 से 12 पद रिक्त हो गए हैं। केवल 8 सदस्य ही उपलब्ध होने से राजस्व मंडल और जयपुर सहित अन्य मुख्यालयों पर भेजे जाने वाली सर्किट बेंचों में हजारों मुकदमों की सुनवाई पर असर पड़ रहा है। मौजूदा 8 में से एकाध अवकाश पर ही रहते हैं और मंडल अध्यक्ष ही मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
राजेश्वर सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद मंडल अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है और इस पद का अतिरिक्त चार्ज रेवेन्यू सेक्रेटरी को दिया गया है। राजस्व मंडल मुख्यालय पर 67,000 मुकदमे वर्षों से पेंडिंग है। भारतीय रेलवे ने 13 रेणुगेट मार्ग के कुछ स्टेशन पर संचालन का समय बदला है। मेवाड़ से होकर गुजरने वाली इन ट्रेनों में चित्तौड़गढ़ स्टेशन में आने जाने के समय में बदलाव किया गया है। इन 13 ट्रेनों में कुछ आंशिक परिवर्तन किए हैं तो कुछ स्टेशन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इनमें कम दूरी और लंबे रूट की ट्रेनें भी शामिल हैं। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेंद्र भट्ट रिटायर हो गए हैं और उदयपुर संभागीय आयुक्त भट्ट के पास जो पद है उन पर कार्मिक विभाग ने अन्य अधिकारियों को देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी प्रकार भट्ट के पास राजस्थान राज्य स्टेट माइंस व मिनरल निगम के एमडी का अतिरिक्त कार्यभार माइनिंग डायरेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को दिया गया है। भट्ट की सेवानिवृत्ति के बाद ये अधिकारी इन पदों पर कार्य देखेंगे। राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब सियाम पोर्टल पर नहीं लगेगी। नंबर प्लेट के लिए विभाग खुद का पोर्टल बनाएगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने इस संबंध में परिवहन श्रेया गुहा को पत्र लिखा है। बैरवा ने सियाम पोर्टल पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने की रफ्तार धीमी है। पिछली सरकार में तत्कालीन परिवहन आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने 23 सितंबर में HHRP लगाने के आदेश दिए थे। दिसंबर से प्लेट लगाने का काम शुरू हुआ था और 7 महीने में 30 लाख से ज्यादा वाहनों के नंबर प्लेट लगी थी। 16 लाख वाहन मालिकों ने प्लेट के लिए आवेदन कर रखा है। राजस्थान में भरतपुर में बारिश के बाद पूरे जिले में जल भराव की समस्या बनी हुई है। कहीं कॉलोनियां डूबने की कगार पर है तो ऐसे में भरतपुर के नगला गांव और पीर नगर में बेहतर हालात बने हुए हैं। दोनों गांवों में जल भराव की वजह से कई मकानों में दरारें आ गई है। चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।